काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पवन सिंह वहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे। अब कहा जा रहा है कि पवन सिंह भी बैठ जाएंगे। जिस तरीके से पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप लड़ने के लिए ताकत लगा दिए थे, अपने तमाम मित्रों को कह दिए थे और लोगों के पास जा रहे थे, और अचानक से जब दिल्ली से फोन आया तो मां का नाम लेकर के आसानी से वो बैठ गए। ठीक वैसे ही पवन सिंह का भी है। पवन सिंह भी कह रहे हैं कि हमारी मां का आदेश है कि चुनाव लड़ना है, तो मां से बढ़कर के कोई नहीं है। अब मां कह दी है कि चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, पार्टी दे चाहे ना दे टिकट, उससे हमको लेना देना नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कि एनडीए को सीट में बढ़त नहीं हो रहा है। इस बार बिहार में बहुत सारा ऐसा सीट है जो उसे हारना है, क्योंकि काम उन लोगों ने नहीं किया है, और इसी डर से अब वो लोग जान रहे हैं कि किसी तरीके से एक और सीट हम लोग हारने नहीं देना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो लड़ रहे हैं उनको हारने नहीं देना है, तो इसके लिए पवन सिंह को बैठाना होगा। पवन सिंह को बैठाने के लिए मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, विनय बिहारी और ना जाने कितने ऐसे लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं, ये सभी कोई पवन सिंह को बैठाने के लिए लगे हुए हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सारे जनता के पास जा रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं सभी कोई जनता के पास जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह अभी भी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। मतलब साफ है कि दिल्ली में जो लोग हैं ये लोग चाहेंगे कि किसी तरीके से पवन सिंह बैठ जाए, ताकि इन फ्यूचर आने वाले समय में इनको एमएलसी बना दिया जाए। जिस तरीके से डील आपने सुना होगा कि मनीष कश्यप का हो गया, ठीक वैसे ही इनका भी कहीं डील हो जाए, और इसी डर से मनीष कश्यप की तरह इनको भी बैठाने की बातें हो रही है। अब आते हैं कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में किसकी पकड़ कितनी है, कौन वहां से विधायक कब रहा है, कितने सारे विधायक है वहां पे, कितना विधानसभा आता है और किस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले काराकाट लोकसभा में 6 टोटल विधानसभा आता है, और 6 विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर बढ़त किसी को है तो राष्ट्रीय जनता दल के 5 विधायक है। यानी समझने वाली बात है कि बिहार का एक ऐसा सीट काराकाट में 6 विधानसभा और 6 के 6 विधायक एनडीए का नहीं, इंडिया गठबंधन के हैं। सोचने वाली बात है कि एक सीपीआईएम के हैं, सीपीआईएमएल के हैं अरुण कुशवाहा जो काराकाट विधानसभा से विधायक है, और बाकी जो 5 है वो सभी कोई राष्ट्रीय जनता दल से हैं। चाहे वो नोखा के विधायक अनीता देवी की बातें कर ले, जो पूर्व में मंत्री रही है, जब पूर्व सरकार था, इससे पहले जो सरकार था तेजस्वी यादव की, उसमें वो मंत्री थी। और उसके बाद में अगर बातें करें तो डेहरी अंसन से खुद राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह हमेशा विवादों में बने रहते हैं, मनुवादियों के खिलाफ झंडा लेकर के अकेले चलने का काम कोई करते हैं बिहार में सिंगल विधायक, तो वो नाम है फतेह बहादुर सिंह का। और उसके बाद अगर नाम लीजिएगा तो उनसे भी बड़ा नाम चंद्रशेखर यादव का है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे। वो लगातार विवादों में बने रहते हैं और वो मनुवादियों के खिलाफ लड़ने का काम लगातार करते रहे। उसके अलावा में कई ऐसे विधायक हैं, चाहे वो सतीश दास हो, चाहे और भी लोगों की बातें कर ले, रामवृक्ष सदा की बातें कर ले, सभी कोई लगे रहते हैं, मनुवादियों के खिलाफ में बोलते रहते हैं। उसके अलावा अगर बातें कर ले तो कौन सा काराकाट विधानसभा की बातें कर लिए, हमने बात कर लिया कि अनीता देवी जहां से विधायक है नोखा से, वो बातें कर लिया, डेहरी अंसन की बातें कर लिया। अब और 3 जो बचा हुआ है उसमें बातें कर लेते हैं। तो भीम यादव जो खुद गोह विधानसभा से विधायक है, वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, और वो भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से राजा राम को चुनाव जिताया जाए। उसके अलावा में ओबरा से बातें कर ले तो ऋषि यादव जो वहां से विधायक है वो भी राष्ट्रीय जनता दल से है, और उसके साथ साथ नबीनगर से जो विधायक है विजय कुमार सिंह है, तो विजय कुमार सिंह भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से राजा राम साहब को जिताया जाए। राजा राम साहब के पास में पैसा नहीं है, कह रहा है लोग कि पैसा नहीं है, लेकिन जनबल उनके पास में है, क्योंकि 6 जो विधायक है ये सभी कोई लगे हुए हैं, निस्वार्थ लगे हुए हैं। पार्टी का जो हिसाब है, पार्टी ने जो गाइडलाइन दिया है कि आपको चुनाव जिताना है, तो ये सभी कोई लगे हुए हैं। अब आते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या हाल है वहां पे। तो उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आसानी से चुनाव जीत सकते हैं अगर पवन सिंह को बैठा दिया जाए। तो पवन सिंह अगर खड़ा होते हैं तो कुछ नहीं वोट काटेंगे, तो अगर 50,000 भी वोट काट लेते हैं, 30,000 भी वोट काट लेते हैं, तो आसानी से उपेंद्र कुशवाहा को हारना पड़ सकता है, राजा राम जीत सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहे हैं कि पवन सिंह को बैठाना है, तो उसके लिए तमाम जो दिल्ली के बड़े बड़े नेता हैं उन सभी किसी से संपर्क साध रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, चाहे वो विजय सिन्हा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे बिहार के किसी भी बड़े नेता की बातें कर ले भाजपा के, इन सभी किसी से संपर्क साध रहे हैं कि किसी तरीके से पवन सिंह को बैठा दिया जाए, ताकि आने वाले समय में पवन सिंह का भी कैरियर बचा रहे। वरना अगर पार्टी को हरवाते हैं तो आने वाले समय में इनको भी देखना पड़ सकता है
क्योंकि बहुत पिछले कई सालों से पवन सिंह भी स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जाकर के वोट मांग रहे थे, लेकिन इस बार ना उनको स्टार प्रचारक में नाम दिया गया है और ना ही उनको कहा गया है कि आप चुनाव लड़िए। कहीं से आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने से नकार दिए, सीधे कह दिए कि हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगले दिन वो फेसबुक और पोस्ट लिख दिए कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया लेकिन हम उनके विश्वास पर खरा नहीं उतरेंगे, हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। बाकी 2014 की बातें कर ले तो 2014 के लोकसभा के चुनाव में 2014 में महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव जीते थे। 2009 में महाबली कुशवाहा जीते हुए थे और 2019 में फिर महाबली कुशवाहा चुनाव जीते हुए हैं। ये अब देखना है कि कौन 2024 में चुनाव जीत करके जाता है, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे त्रिकोणीय है। राजाराम साहब है और उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा है और पवन सिंह है। पवन सिंह बैठ जाते हैं तो फाइट नेक टू नेक हो जाएगा। और अभी की बातें कर ले तो अभी आसानी से राजाराम जीत रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की वहां पे बढ़त नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।